अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो हम जो है ना अपने पुराने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी को। अभी तक हमने आयनाइजेशन एनर्जी के जितनी पॉइंट्स थे, कॉन्सेप्ट्स थे, एक्सेप्शनल केसेस थे, सारे डिस्कस कर लिए। नाउ जो है अब हम इसकी एप्लीकेशंस की तरफ आते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी की एप्लीकेशंस क्या क्या है, कहाँ कहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन जो है हमारे पास वो मेटालिक करेक्टर है, यानी कि हम इसके ज़रिए मेटालिक करेक्टर का हमें क्या क्या पता चलता है इसके ज़रिए, आयनाइजेशन एनर्जी के ज़रिए। अगर हम पीरियोडिक टेबल की तरफ अगर जाएं तो हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल में एक्सट्रीम लेफ्ट की साइड पर मेटल्स हैं, ये एक्सट्रीम लेफ्ट है। एक्सट्रीम राइट पर जो है हमारे पास यहाँ पर इस साइड पर सारे तकरीबन नॉन मेटल्स हैं। ओके, इसके अलावा हमने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा कि अलोंग द पीरियड जो है एटम का साइज जो है वो रिड्यूस होता है। तो इस साइड पर जो साइज होगा एटम का वो बड़ा होगा, जबकि इस साइड पर जो है वो स्मॉल होगा। क्यों स्मॉल होगा? क्योंकि अलोंग द पीरियड जो है साइज रिड्यूस करता है। तो इस साइड पर जो है हमें इससे क्या पता चल रहा है कि मेटल्स का जो साइज होगा, मेटल्स का वो क्या है, ग्रेटर है एज कंपेयर टू नॉन मेटल्स। नॉन मेटल का साइज देखिए जरा, यहाँ पर स्मॉल है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जब साइज बड़ा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है। जब साइज स्मॉल होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है नॉन मेटल्स की वो ज्यादा होती है। डबल एरो से इंक्रीज का निशान शो कर रहा है। और सिमिलरली मेटल्स की जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी एज कंपेयर टू नॉन मेटल्स वो कम होती है। यानी आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, आपको 2-3 एग्जांपल्स दे दें और आपको कहें कि इसमें से किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। तो आपने सबसे पहले उनको चेक करना है कि कोई एक्स वाई एलिमेंट दे देना, कह रहे कि भाई ये एक नॉन मेटल है, एक मेटल है, अब बताएं इसमें से आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा है। तो आपने ये पॉइंट्स जो है जहन में रखने हैं। और इसके अलावा एक और पॉइंट अगर हम देखें, डाउन द ग्रुप जो है मेटल्स के केस में, डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर जो है, मेटालिक कैरेक्टर वो इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। और हम अगर आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप क्या हो रहा होता है, पहले साइज इतना था, फिर इतना हो गया, फिर बढ़ गया, फिर और बढ़ गया। साइज जब बढ़ रहा होता है तो आयनाइजेशन एनर्जी तो कभी कम हो रही होती है। तो जब मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा होता है, मेटालिक का जब इंक्रीज हो रहा होता है तो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही होती है। ओके, इसके अलावा ये तो फर्स्ट एप्लीकेशन थी इसकी। सेकंड एप्लीकेशन जो है हमारे पास वो है रिड्यूसिंग पावर। नाउ व्हाट इज रिड्यूसिंग पावर? ये रिड्यूसिंग पावर है तो अगर हम देखें सेपरेटली फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, यहाँ पर इसका क्या काम है। लेट्स से मैं 2 एटम्स लेता हूँ, एक की आयनाइजेशन एनर्जी जो है कम है, दूसरी की आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज्यादा है। तो अब जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है तो हम क्या कह सकते हैं, इस एटम का जो साइज होगा वो क्या होगा, इस एटम का साइज बड़ा होगा। अब जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है उस एटम का साइज क्या होगा, तो एटम जो है स्मॉल होगा। क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है इस केस में दूर होगा तो लूजली बॉन्ड होगा, तो इसकी उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम रिक्वायर्ड होगी, जबकि इस केस में ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट करो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों केस में डिस्टेंस कम है इनके दरमियान, ज्यादा है इस केस में, तो इसको बाहर रिमूव करने के लिए कम आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए होगी, जबकि इसको रिमूव करने के लिए ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए होगी। ओके, सो अब रिड्यूसिंग पावर का यहाँ पर क्या काम है, जब इस एटम से इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा इजीली, तो ये दूसरे, यानी कि ये अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं ये इजीली दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, उसको रिड्यूस कर सकता है। दूसरे, जब दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो रिड्यूस हो जाता है। यानी ये
किसी और एटम को रिड्यूस कर सकता है इजीली, जबकि ये इजीली रिड्यूस नहीं करेगा क्योंकि ये इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट ही नहीं करेगा। तो हम कह सकते हैं जिस एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, कम है, तो इसकी रिड्यूसिंग पावर क्या होगी, रिड्यूसिंग पावर इसकी रिड्यूसिंग पावर क्या कह सकते हैं, ज्यादा है। यानी दूसरे एटम को ये क्या कर सकता है, इजीली रिड्यूस कर सकता है, जबकि ये इजीली रिड्यूस नहीं करेगा, तो इसकी रिड्यूसिंग पावर क्या है, कम है। इस केस में रिड्यूसिंग पावर हमने ये डबल नीचे, जब नीचे की तरफ एरो होगा तो ये रिड्यूस का साइन शो करेगा। नाउ अगर हम ऊपर टॉपिक को इससे कंपेयर करें, हमने क्या कहा यहाँ पर, मेटल्स की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है मेटल्स की, वो क्या है, कम है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं रिड्यूसिंग पावर मेटल्स की भी क्या होती है, इसके लिए मेटल का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। यानी आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल्स कम होती है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा, यहाँ पर भी हम, तो हम ये एग्जांपल फर्स्ट वाले हम कह सकते हैं ये मेटल है। हमने कहा नॉन मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है, तो हम कह सकते हैं ये क्या है, नॉन मेटल है। अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि मेटल्स की रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होती है, जबकि नॉन मेटल्स की रिड्यूसिंग पावर कम होती है। आई होप सो ये दो टॉपिक आपको, ये दो फैक्टर्स आपको क्लियर हो गए कि एप्लीकेशन जो है इनकी। अदर एप्लीकेशन जो है आइए उसकी तरफ चलते हैं। सो गाइस नाउ अगर हम थर्ड एप्लीकेशन की बात करें, दैट इज बॉन्डिंग, यानी कि दो एटम्स के दरमियान किस टाइप का बॉन्ड प्रेजेंट है, वो भी हम आयनाइजेशन एनर्जी की, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज के जरिए हम फाइंड कर सकते हैं। किस तरह फाइंड कर सकते हैं, लेट्स से मैं आपको कोई एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से हमारे पास ये देखिए एक एटम की 300 किलो जूल आयनाइजेशन एनर्जी है, दूसरी की हमारे पास है 200। बाज़ाहिर तो ये क्या लग रही है, स्मॉल है ना, स्मॉल है। तो हमने क्या पढ़ा था कि जब आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, कम, तो वो क्या होते हैं, मेटल्स होंगे। यानी ये भी कम है, ये भी कम है, तो ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, दोनों मेटल्स हैं ना, हम कह सकते हैं ये क्या है, मेटल्स हैं। जब ये मेटल्स हैं तब जब दोनों सेम है, मेटल्स मेटल्स आपस में बॉन्डिंग नहीं करते, तो इनके दरमियान बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट अगर हम लेते हैं एक लेट से 1200 ले लेते हैं, ये वैल्यू लेते हैं, दूसरी 1500 ले लेते हैं, दोनों वैल्यूज ज्यादा हैं, तो हम कह सकते हैं ये भी नॉन मेटल है, दोनों क्या है, नॉन मेटल है। नॉन मेटल्स हमें पता है, नॉन मेटल्स के दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। तो हम कह सकते हैं इन दोनों के दरमियान क्या कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। ओके, नेक्स्ट ले लेते हैं, एक वैल्यू ले लेते हैं 250, ये ऐसा एग्जाम्पल में वैल्यूज ले रहा हूँ। दूसरी ले लेते हैं 1100। अब देखिए यहाँ पर एक वैल्यू यहाँ पर कौन सी है, कम है, तो हम कह सकते हैं क्या है, ये मेटल है हमारे पास। ये वैल्यू क्या है, ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं ये नॉन मेटल है। ओके, तो मेटल और नॉन मेटल के दरमियान किस टाइप का बॉन्ड बनता है, उसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्डिंग। तो इस केस में हमारे पास कौन सी बॉन्डिंग होगी, आयनिक बॉन्डिंग होगी। तो ये तो बॉन्डिंग, तो हमें इससे पता चल जाए कि भाई बॉन्डिंग किस किस टाइप की बनती है। नेक्स्ट अगर हम आए यहाँ पर, दूसरी एप्लीकेशन जो है हमारे पास वो है 4th नंबर वैलेंसी की, यानी कि हम जो है आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज के जरिए, यानी कुछ सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी 3-4 वैल्यूज लेते हैं, उसके जरिए हम बता सकते हैं कि फला एटम की क्या वैलेंसी है, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। यानी इससे हम कोई एटम भी डिटरमाइन कर सकते हैं, भाई ये एटम जो है या ये वैल्यूज हैं इस एटम की, ये वैल्यूज उस एटम की। तो किस तरह करते हैं, आइए देखते हैं। मैं कुछ चंद वैल्यूज ले लेता हूँ, लेट्स से पहली वैल्यू लेता हूँ 300, नेक्स्ट ले लेता हूँ 500, नेक्स्ट ले लेता हूँ 1200, नेक्स्ट लेता हूँ 1500।
इसको हम लेफ्ट से क्या लेते हैं, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड एंड दैट इज फोर्थ। एज हमने जिस तरह पीछे पढ़ा है कि भाई व्हाट इज फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, और ये सेकंड क्यों ज्यादा होती है, थर्ड क्यों ज्यादा होती है, उन्हें पहले टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम सबको समराइज करें एप्लीकेशन के जरिए। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम जब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, अगर हम यहाँ पर देखें तो इतना बड़ा चेंज नहीं आ रहा कि हम जब सेकंड से थर्ड की तरफ जा रहे हैं, सेकंड से थर्ड की तरफ, तो बहुत बड़ा गैप आ रहा है बीच में, एनर्जी में, वैल्यू में बहुत बड़ा गैप आ रहा है, जबकि इन दोनों के बीच में इतना बड़ा गैप नहीं है, और थर्ड और फोर्थ के दरमियान भी इतना बड़ा गैप नहीं है। तो ये क्यों आ रहा है, तो इसको आइए हम डायग्राम से स्टडी करते हैं। लेट्स से ये एक एटम है हमारे पास, ये एक एटम है, ओके। इसमें इसके वैलेंस शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 8 हो गए, 4 6 8, और सेकंड शेल में, फर्स्ट शेल में 2 होते हैं। नाउ लेट्स से ये जो है, ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन क्या होगी, सबसे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, यानी लेट्स से ये थर्ड 300 आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ये इस इलेक्ट्रॉन की है, इसको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ये वैल्यू हो गई, ओके। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, उसकी वैल्यू देखिए इतना बड़ा चेंज नहीं है, तो हम कह सकते हैं वो इसकी वैल्यू है। देखिए शेल चेंज नहीं हो रहा, सेम एटम की, हम देखिए ये वैलेंसी जो है, हम ये जो पढ़ रहे हैं सारा, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी हमने लिए, ये सेम एटम के लिए डिफरेंट आयोनाइजेशन एनर्जीज ली है। तो हम सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, तो देखिए इतना खासा चेंज नहीं आ रहा ना, तो इसका क्या मतलब है कि सेम शेल से हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं, ये सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी हो गई। अब थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की तरफ देखें जरा, बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, तो बड़ा चेंज क्यों आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर शेल ही चेंज हो गया। पहले दो जो आयोनाइजेशन एनर्जी थी वो वैलेंस शेल से हमने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, अब हम सेकंड लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं। दैट्स व्हाई आयोनाइजेशन एनर्जी में बहुत बड़ा चेंज आया, क्योंकि वो शेल जो है न्यूक्लियस के करीब भी है और शेल भी चेंज हो गया, पहले से चार्ज भी बढ़ गया, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ गया न्यूक्लियस पर, दैट्स व्हाई वो बहुत स्ट्रांगली बॉन्ड होगा, तो इसलिए उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ना वो इन दोनों के मुकाबले में ज्यादा होगी। अब तो इसलिए थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों है, ज्यादा है। अब फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी के मुकाबले में इतना बड़ा चेंज नहीं है, सिर्फ 200 का चेंज है, क्यों, क्योंकि वो भी सेम उसी शेल से इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव कर रहे हैं, सो दैट्स व्हाई इतना बड़ा चेंज नहीं आ रहा। तो हम इससे वैलेंसी किस तरह फाइंड कर सकते हैं, वैलेंसी हम इस तरह कह सकते हैं, ये दो जो थे ये हमने वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन, ये हमने सेकंड लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकाले, क्योंकि देखिए इन दोनों में इतना चेंज नहीं है, जबकि सेकंड से थर्ड की तरफ जब हम जा रहे थे तो हमने देखा कि बहुत बड़ा चेंज आया। तो हम कह सकते हैं, अगर हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ये सिर्फ ये डेटा गिवन, ये डेटा, तो हम इससे किस तरह कह सकते हैं इसकी वैलेंसी, हम इसकी वैलेंसी इस तरह फाइंड कर सकते हैं, फर्स्ट 2 को देखें इतना चेंज नहीं है, तो हम कह सकते हैं इसकी वैलेंसी 2 है, यानी इसमें इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये अगर हम देखें, ये एटम किसका दिखा रहा है हमें, ये मैग्नीशियम का है, ये मैग्नीशियम 12 होता है, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट आयोनाइजेशन एनर्जी, इसकी एप्लीकेशंस थी। सो जितना मैंने अभी तक पढ़ा, ये आयोनाइजेशन एनर्जी के सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पर खत्म कर दिए, क्लियर हो गया, सारा टॉपिक हमने यहाँ पर रिवाइंड अप कर दिया। ओके, अल्लाह हाफिज़।